गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं लोकेश कुमार सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का दीपशिखा ITI यूट्यूब चैनल की ओर से। मैं आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, जिसे आप ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन का मतलब होता है विद्युत का कार्य करने वाला। और इलेक्ट्रिशियन से हम सबसे पहले ITI करेंगे तो हमको सबसे पहले विद्युत की जानकारी होना सबसे ज्यादा अति आवश्यक है। विद्युत क्या होती है? विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे लाया और ले जाया जा सकता है? विद्युत की खोज किसने की थी? कितने वर्ष पहले विद्युत की खोज हुई थी? उसके बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले विद्युत की खोज है जो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुई थी, जो वैज्ञानिक थेल्स के द्वारा की गई थी। अर्थात विद्युत की खोज है वो 2500 वर्ष पहले हुई थी और वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। विद्युत दो प्रकार की होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पहली, दूसरी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में अगर अपन बात करें तो इसको स्थिर विद्युत बोलते हैं। स्थिर विद्युत। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को गतिशील विद्युत। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले वैज्ञानिक थेल्स ने स्थिर विद्युत की खोज की थी। स्थिर विद्युत जो घर्षण के द्वारा उत्पन्न की गई थी। जैसे हम पहले छोटे बच्चे थे तब स्टील रूल को सिर पर या बालों पर लगाकर देखते थे, तो वहां पर उसके बाद में हम जमीन पर लगाएंगे उसको तो मिट्टी के कण हैं जो स्टील रूल पर लग जाएंगे, तो कहने का मतलब वहां से आकर्षित हो जाएंगे। उसी प्रकार से विद्युत है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर आधारित होती है। इलेक्ट्रॉन पर जैसे मान लो कि हम चुंबक के दो पोल्स लेंगे और दोनों पोल्सों के समान ध्रुव एक तरफ लेते हैं, जिसमें दोनों समान ध्रुव है, वो कभी भी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे, क्योंकि समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है व असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हम एक छड़ लेते हैं, एक पात्र लिया उसमें दो छड़ लेंगे, एक एबोनाइट की छड़ और दूसरी रेशम का टुकड़ा। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन है वो अनंत लेते हैं
अनंत इलेक्ट्रॉन, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, अपरिभाषित। अब इन इलेक्ट्रॉनों को, जैसे मान लो कि रेशम का टुकड़ा है वो नेगेटिव का काम करता है और एबोनाइट की छड़ है वो पॉजिटिव का काम करती है। तो हमारे पास में रेशम का टुकड़ा एबोनाइट, एबोनाइट की जो छड़ होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और रेशम के टुकड़े पर नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन जो होंगे उन पर ऋणात्मक आवेश होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो नेगेटिव पर न जाकर पॉजिटिव पर चिपकते हैं, जिससे हमारा विद्युत धारा का निर्माण हो जाता है, अर्थात विद्युत का निर्माण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन होंगे वो माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं, जबकि विद्युत धारा होगी वो प्लस से माइनस की ओर गति करेगी। मोबाइल के सामने जहाँ मोबाइल कैमरा में उसके बाद में हम देखते हैं कि स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत। विद्युत दो प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत की जो खोज है वो वैज्ञानिक थेल्स के द्वारा की गई थी। गतिशील विद्युत होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो एसी, दूसरी डीसी। एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट। डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। हिंदी में अगर हम बात करें तो एसी को प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। डीसी की बात करें तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं दिष्टिल धारा। एसी जो होगी उसकी खोज की थी माइकल फैराडे ने, जबकि डीसी की खोज वोल्टा ने की थी, वैज्ञानिक वोल्टा। एसी की खोज माइकल फैराडे ने और डीसी की खोज वैज्ञानिक वोल्टा ने की थी। क्या बताते हैं एसी को कहाँ यूज की जाती है, डीसी को कहाँ यूज की जाती है? इससे स्थिर विद्युत, मतलब इससे उत्पन्न होने वाली विद्युत स्थिर चार्ज के रूप में उपयोग ली जाती है। स्थिर विद्युत स्थिर चार्ज के रूप में उपयोग ली जाती है, जबकि गतिशील विद्युत है वो गतिशील इलेक्ट्रॉन के रूप में, गतिशील इलेक्ट्रॉन के रूप में काम में ली जाती है।
या तो बता एसी को कहाँ काम में ले जाते हैं, डीसी को कहाँ काम में ले जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं एसी और डीसी की। एसी का जो सिंबल होता है वो ये होता है और डीसी का सिंबल होता है वो सरल रेखा की तरह होता है। मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा है वो प्लस से माइनस की ओर गति करती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होते हैं। तो उसी प्रकार से हम एसी में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सिंबल में जाएगी विद्युत धारा, तो प्लस, यहाँ पर प्लस चार्ज होगा तो यहाँ पर माइनस होगा। अर्थात इस सिंबल से स्पष्ट हो रहा है कि जितना मान प्लस में अधिकतम जाएगा उतना मान माइनस में न्यूनतम भी जाएगा। उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे कि जैसे मान लो कि इस तरीके से आगे चलते रहेगी तो प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे एसी का मान घटता और बढ़ता रहता है। जैसे पहले प्लस में जाएगी तो फिर उतनी ही माइनस में जाएगी। जैसे मान लो कि 5 एम्पियर प्लस में जाएगी तो 5 एम्पियर माइनस में भी आएगी। उसी तरीके से फिर वापस प्लस में चली जाएगा मान, फिर वापस माइनस में आ जाएगा। उसी तरीके से एसी का मान घटता और बढ़ता रहता है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि डीसी किस तरीके से चलती है। तो डीसी में जहां पर स्टार्ट होती है तो इसका जब तक अंतिम सिरा नहीं आ जाता है, जब तक खत्म नहीं होती है। तो कहने का मतलब बीच में इसके मान को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमको बीच रास्ते पर कहीं पर भी माइनस मतलब ऋणात्मक कहीं पर भी नजर नहीं आता है। जब तक डीसी का पूरा सिरा खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक हमको ऋणात्मक मान प्राप्त नहीं होगा। अर्थात इससे स्पष्ट हो जाएगा कि डीसी के मान को कभी भी कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कि विद्युत धारा का निर्माण, उसी प्रकार से यहाँ पर ईएमएफ होता है। एक होता है ईएमएफ, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। या तो बताएं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात विद्युत वाहक बल। तो विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन सा बल ले जा रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि एक तो हम ग्रेफाइट की छड़ लेते हैं, दूसरी कॉपर की छड़, ग्रेफाइट और दूसरी कॉपर। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन फिर F परिभाषित कर देंगे, कहने का मतलब अनंत इलेक्ट्रॉन कर देंगे। इन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा सभी इलेक्ट्रॉनों पर।
कॉपर की छड़ पर नेगेटिव चार्ज और ग्रेफाइट की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो हम देखते हैं कॉपर की छड़ पर नेगेटिव चार्ज और ग्रेफाइट की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम चालू करेंगे तो एक कुंजी लगाएंगे। उसके बाद में एमीटर लगाएंगे। तो हम देखते हैं कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है या कैसे इस परिपथ में लागू होती है। कॉपर की जो छड़ होगी उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो हम देखते हैं कि नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव की ओर गति करेगा। पॉजिटिव की ओर गति करता है तो हम देखेंगे कि जैसे मान लो कि ये कुंजी को हम चालू करेंगे तो यहाँ से प्रवाहित होने के बाद में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये पास पास तो नहीं आएंगे, लेकिन ये क्या है कि इस टाइम ये अनगिनत है जिनको हम नहीं गिन सकते, तो एक दूसरे को धक्का लगाएंगे और धक्का लगाने से ये दूर दूर खिसकेंगे। तो धक्का लगाने पर यहाँ पर एक टेंशन, एक बल का निर्माण हो जाएगा, वो ईएमएफ का निर्माण होगा, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ये विद्युत वाहक बल इन इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। कहने का मतलब ये यहाँ से प्रवाहित होने पर, कॉपर से प्रवाहित होने पर ये कुंजी तक पहुंचेंगे और कुंजी को चालू करने पर ये एमीटर पर जाएंगे। एमीटर इनके इलेक्ट्रॉनों को गिनकर बताएगा कि इनमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उसके बाद में ये बल्ब तक जाएंगे और यहाँ पर ऊष्मा का निर्माण हो जाएगा। विद्युत धारा 3 प्रभावों पर कार्य करती है: रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पर टंगस्टन का फिलामेंट होने के कारण यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा उत्पन्न होने पर यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। फिर ये बल्ब चालू हो जाएगा और यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र बन जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र का मतलब हो जाएगा कि जहाँ पर हम विद्युतीय बल रेखाओं को अनुभव कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर इसमें विद्युत आ रही है और यहाँ तक ये प्रभाव बता रहा है, तो अपन समझेंगे कि ये पूरा विद्युत का क्षेत्र है। उसी तरीके से यहाँ पर ये ग्रेफाइट तक पहुँच जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो माइनस से प्लस की ओर गति कर जाएंगे, जबकि विद्युत धारा होगी वो प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होगा यहाँ पर कि विद्युत धारा कौन से सिरे से शुरू होकर कौन से सिरे पर खत्म होती है, तो हमारा आंसर होगा कि विद्युत धारा धनात्मक से शुरू होकर ऋणात्मक पर खत्म होती है। मतलब एनोड से शुरू होकर कैथोड पर खत्म होती है या फिर प्लस से शुरू होकर माइनस तक पहुंचती है। उसी प्रकार जैसे मान लो कि हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा से शुरू होकर कौन से दिशा पर जाते हैं या फिर कौन से सिरे से शुरू होकर कौन से सिरे पर खत्म होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे पास में वो माइनस से
शुरू होकर या ऋणात्मक से शुरू होकर धनात्मक की ओर जाएंगे, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, या फिर कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हमारे दीपशिखा ITI यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।